अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं डॉक्टर फहाद और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग जो कि इस बारे में है कि एंटीबायोटिक्स क्या हैं और उनकी रेजिस्टेंस क्या है। आज का एक बड़ा ही कॉमन या ज़बान ज़द-ए-आम टॉपिक कह लें कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स बेसिकली अद्वियात की कुछ अक़साम हैं जो कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में देते हैं। जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में या बड़ों में, तो वो एंटीबायोटिक्स उनको दी जाती हैं उन स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, जैसे एंटेरिक फीवर हो गया, इस तरह से फ्रेंजाइटिस हो गया या फिर टॉन्सिलाइटिस हो गया। तो मुख्तलिफ़ बीमारियों में ये एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो उन एंटीबायोटिक्स में जैसे आपकी कोअमोक्सिक्लेव आती है, मोक्सिसिलिन आती है, एजिथ्रोमाइसिन आती है, क्लेरिथ्रोमाइसिन आती है, या जैसे सेफिक्साइम आ जाती है जो कि थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स हैं। लेकिन अब बात मेन यहाँ से शुरू होती है कि इन एंटीबायोटिक्स को कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि लोगों में जो आप आम एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो ये है कि शायद जो कोई भी बुखार है या जो फ्लू है, कॉमन फ्लू, उसमें जो है सबसे पहला रोल जो लोगों के माइंड में आता है वो एंटीबायोटिक्स हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हर फ्लू जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नहीं हो रहा था, ये वायरल नेचर का होता है। और इस दौरान में जो है एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए जब तक आपका जो फिजिशियन है वो आपको रिकमेंड ना करे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फ्लू में आपको पता है, जैसे मैंने एक फ्लू पे पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि फ्लू का क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है। लेकिन उसमें आपने डॉक्टर के बताए बगैर हरगिज़ कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। उसके बाद अगर आपको बुखार हो गया कभी एक आध दिन का, थकावट की वजह से, किसी और वजह से, तो उस दौरान भी आपने एंटीबायोटिक्स जो हैं वो नहीं लेनी है। उसके बाद एक और चीज़ ये आती है कि कौन सी बीमारी में कौन सी एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। तो हर बीमारी के लिए मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स हैं, ना कि एक ही एंटीबायोटिक जो है वो हर तरह की बीमारी का इलाज है। अब हम देखते हैं कॉमनली हमारे पास जब क्लिनिक पे बैठे हुए या हॉस्पिटल में बच्चे आते हैं छोटे, तो उनकी मदर साथ होती है। बेसिकली दे डोंट नो कि एंटीबायोटिक्स क्या हैं। वो यही आगे कहेंगी कि हमें आप पाउडर वाला सिरप देते हैं, हमारा बच्चा उससे ठीक हो रहा है। तो आपने उसको सिर्फ जो है सिरप ना देने के अलावा आपने उनको अवेयरनेस भी देनी है कि क्या चीज़ है और क्या इसकी वजह होती है और इससे क्या नुकसान होते हैं। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है। ये तो मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और किन मतलब कि बीमारियों में देनी चाहिए। जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो सिर्फ तभी देनी है, वायरल नेचर की डिजीज़ में नहीं देनी है। अच्छा, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ होती हैं, उसमें भी बहुत सी एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं, तो उसमें भी नहीं देनी चाहिए। लोग खुद ले लेते हैं समटाइम्स। ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा अगर आपकी बॉडी पे कोई रैश है तो वो अगर वहाँ पे भी आपने कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो उसको ऑइंटमेंट्स जितने भी हैं, स्किन के ऑइंटमेंट्स वगैरह, उनको प्रेफर करना चाहिए ओरल एंटीबायोटिक्स की बजाय। अच्छा, अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये है कि जब एक एंटीबायोटिक मल्टीपल टाइम्स ली जाती है बगैर यूज़ के, ठीक है, जब उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो एट द एंड आके एक टाइम ऐसा आता है कि वो एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ आपके जिस्म में जो है वो एक किस्म की मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है और नेक्स्ट टाइम वो एंटीबायोटिक जो है रेजिस्टेंस की वजह से आपके जिस्म पे इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती और जो जर्म्स होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं वो उससे किल नहीं हो रहे होते। जैसे कि आप पीछे एक एग्जांपल देख लें कि जब कोविड आया तो कोविड एक वायरल नेचर का फ्लू था, तो उसमें यह था कि एजिथ्रोमाइसिन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। अब हम देखते हैं कि बहुत से केसेस में एजिथ्रोमाइसिन काम नहीं कर रही होती बहुत से लोगों पे, और जब किसी का कल्चर करवाया जाता है तो वो मैनी टाइम्स जो है मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो होती है उनसे रेजिस्टेंट होते हैं। उनके रेजिस्टेंट होने की वजह यही होती है कि हम उनको एंटीबायोटिक इतनी ज़्यादा दे चुके होते हैं कि वो उन पे इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती। तो इसलिए हमें चाहिए कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक्स बिल्कुल यूज़ ना करें, ताकि इस जो है मसले से हम बचा जा सके। ताकि अगर कोई किसी भी किस्म की किसी को बड़ी बीमारी होती, जैसे डायबिटिक्स में डायबिटिक फुट वगैरह ये वो, तो ताकि हमारे पास ऐसी एंटीबायोटिक्स हों जो हम दें तो वो ठीक हो जाए, बजाय इसके कि हमें शुरू से ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की तरफ जाना पड़े। वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो पैगाम है, मेरा मैसेज है, पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में अवेयरनेस आए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।